बिटिया, कितना सुंदर शब्द। इस शब्द को कोई पुकारे तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जब माँ पुकारती है तब तो बिटिया के हृदय में न जाने कितने फूल खिल उठते हैं। ये एक काव्य संग्रह है जिसे लिखा है मीना सिन्हा जी ने। मीनू जी अपना नाम मीनल भी बताती हैं, विज्ञ भी बताती हैं। इनकी माँ का नाम सावित्री देवी है और स्मृति शेष पिता का नाम सुरेश कुमार सिंह है। इस काव्य संग्रह में छंदबद्ध कविताएं हैं, दोहा है और मुक्तक है, बड़ी कविताएं हैं, छंद मुक्त कविताएं हैं। हर तरह की कविताओं का ये संकलन है। इसमें 91 कविताओं को जगह दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस संग्रह के आवरण के ऊपर मीनू जी की माँ की गोद में वे खुद हैं और माँ वात्सल्य से भरी आंखों से अपनी बिटिया को निहार रही हैं। ये छवि ममतामयी छवि है। इसे जो भी देखेगा तो एक पल के लिए ठिठक जाएगा, अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा कि माँ की आंखों में ममता का सागर जो भरा है वो कितना गहरा, कितना विस्तार लिए है, लेकिन वो जान नहीं पाएगा। माँ और बेटी का संबंध ऐसा ही होता है। मीनू जी ने इस कविता संग्रह में माँ से जुड़ी हुई, खुद से जुड़ी हुई, बचपन से जुड़ी हुई कविताएं तो लिखी ही हैं। साथ में उन्होंने 9 देवी के चित्र भी दिए हैं, क्योंकि माँ की तुलना अगर की जाए, माँ की बात अगर की जाए तो इन 9 देवियों को भी भुलाया नहीं जा सकता और ये तो सृष्टि के केंद्र में है। 9 देवियों के बाद में जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि एक चित्र है चिड़िया का। इसे नीलकंठ कहते हैं और मुझे लगता है कि ये चित्र जो पीछे देवियों के हैं वे भी मीनू जी ने बनाए हैं और इस नीलकंठ का चित्र भी मीनू जी ने बनाया है। इसमें तारीख है 26/10/2020। वो समय कोरोना का समय रहा होगा और कैसा समय था वो। खैर, ये जो चित्र के नीचे 3 पंक्तियां हैं, ये लोकोक्ति है कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। ये लोक से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए लोगों को पता होगा कि कैसे प्रार्थनाएं पेड़ से, पौधे से, वनस्पति से, पक्षियों से मनुष्य प्रार्थना करता है कि कोई भी उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दे, ईश्वर तक पहुंचा दे। और नीलकंठ पक्षी को तो शिव का रूप माना जाता है। तो मीना जी लिखती हैं यहाँ पर कि नीलकंठ तुम नीले ही बने रहना, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन तुम अपना रंग मत बदलना। दूध भात, उसके बदले में तुम्हें दूध भात का भोजन मिलेगा करने के लिए, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तब तुम हमारी बात राम जी से जाकर कह देना। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और जब निश्चल मन से इसे कहा जाता होगा तो निश्चित ही प्रार्थना राम तक पहुंच जाती होगी। इसमें माँ सरस्वती की भी प्रतिमा है, चित्र है, और ये मीनू जी ने ही सभी चित्रों को बनाया है, क्योंकि नाम इनका यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और जितनी अच्छी कवित्री हैं मीनू जी, उतनी ही अच्छी चित्रकार हैं। ये अद्भुत संयोग है और संयोजन भी कहूँगी यहाँ पर। और इन्होंने माँ शारदे को सत सत नमन तुझे मेरी माँ, सत सत नमन तुझे मेरी माँ, नमन तुझे मेरी माँ, सृजन की शुभारंभ है माँ, परवरिश की रक्षा कवच है माँ, दुखों की चादर समेटती माँ, सुखों का बिछोना बिछाती माँ।
माँ सोए तो सब सो जाए, माँ जागे तो जग जग जाए, माँ के अंदर दुनिया सारी है। माँ है प्रतिपल प्यारी न्यारी, माँ बच्चे का अद्भुत नाता, नाल से नवजीवन जुड़ जाता, रिश्ता केवल यही है सच्चा, बूढ़ा भी है माँ का बच्चा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता। और ये अंतिम पंक्ति जो मैंने पढ़ी कि बूढ़ा भी है माँ का बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति भी जब देखते हैं, जब दिखता है, तो मीनू जी वहां भी कहती हैं कि वो बूढ़ा जरूर है लेकिन वो भी किसी एक माँ का बच्चा है। बहुत सुंदर कविताएं हैं इसमें। माँ तुम अम्मा रानी हो, माँ जब से तुम चली गई तेरी यादें आती हैं, पल पल बीते समय मगर बहुत बहुत गहराती हैं। इन कविताओं से मन सीधा ही जुड़ता है और माँ से जुड़ी हुई कोमल स्मृतियां हृदय में मचलने लगती हैं। मीनू जी यहाँ पर कहती हैं मत करो पापा कन्यादान। कैसी पुकार है, कैसी मांग है, इसके पीछे कितनी त्रासदी जुड़ी हुई है कि एक बेटी पिता से कह रही है कि मत करो कन्यादान, अपनी बेटी का दान मत करो, रख लो अपने घर में, अपने प्राणों के पास, अपने मन के पास। खूंटे से मत बांधो गैया, हिरनी बनकर दौड़ू मैं, पेड़ों से मत काटो डाली, फूलों सा खिल जाऊं मैं। कितनी सुंदर मान, मनुहार और पुकार है इस कविता में। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं इसमें हैं। परियां, मैं तो जन्मी जन्म जली, विडंबनाएं भी हैं बेटी से जुड़ी हुई और माँ बेटी के रिश्ते के बीच की हरियाली और प्रार्थनाएं भी हैं। तो ये कविता संग्रह जो कि भारतीय परंपराओं से जुड़ा और भारतीय संस्कृति से जुड़ा मन होगा, वो ज़रूर इन कविताओं को महसूस कर सकेगा, पढ़ सकेगा। इसमें माटी की खुशबू है और अपनी संस्कृति की गमक। मीनू जी की भाषा सरल है, कहने का तरीका अपना उनका उनका बेहद अपना सा है और जो बात वे कहना चाहती हैं पूरी शिद्दत से कहती हैं। और मैं कहूँगी कि एक बेहतरीन कविता संग्रह उन्होंने लिखा है। बिटिया मीनू मीना सिन्हा जी का काव्य संग्रह है। वे सतत सृजन में संलग्न रहें, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।